फिशरीज डे के हवाले से जो है आप सबको तकरीबन काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, लेकिन जो हमें ख़ास इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमने आज ये पैनल तरतीब किया है ताकि हमें ज़रा और स्पेसिफिकली पता चल सके कि कहाँ कहाँ हम कोई हमारे में कोई कमी है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ जो है ना हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है जिससे हम फिशरमैन की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं और ज़्यादा बेटर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मिस महरीन साहिबा से। मैडम ये माइक दें प्लीज़। नहीं एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप कह सकते हैं अलाइंड एफर्ट कर सकती हैं जिससे इन खवातीन को जो कि आपकी नीले की सफाई में या रेजर क्रैप फिशरीज में या क्रैप फैक्टिंग पॉट्स में या दूसरा कम्युनिटी लेवल पे एम्पावरमेंट का काम करने में उनके किरदार को किस तरह से उजागर कर सकते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे और उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल। थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की तो जैसे कि यहाँ मोना है उन्होंने बहुत अच्छा आपको स्पेसिफाई किया था। देखिए अगर हम डोमेस्टिक लेवल पर चल जाएँ, घर के जो काम होते हैं सारे वो ख्वातीन करती हैं और जो ख्वातीन करती है उसमें हाइजीन भी काउंट होता है। उसको हम न्यू जो ट्रेड्स है हमारी न्यू टेक्नोलॉजी उसको एजुकेट करें कि अब जैसे फिशिंग की बात कर रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ये प्रैक्टिस में चीज़ें आ रही हैं तो अब आपको ये चीज़ अपनानी चाहिए। जैसे कि ये होता है कि जो घर में होता है ख्वातीन कर रही है उसको देखकर बच्चे भी कर रहे हैं, माँ कर रही है तो डेफिनेटली माँ को देखकर बच्चे भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो कंसेप्ट ये है जो कम्युनिटीज़ है वहाँ पर ये है कि अगर ख्वातीन आगे बढ़ना चाह रही है तो जो उनके घर के मर्द हजरात हैं वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। बट अब ये हुआ है कि एनजीओज़ के काम करने के बाद अब ये चेंजेस हम भी देख रहे हैं कि वो ख्वातीन अब ग्राउंड पर आ रही है, जो स्किल्स है वो उनको इन्हांस कर रही है, वो उनको आगे बढ़ा रही है और वो करके दिखा रही है। देखने में ये आता था कि जो हमारी कम्युनिटी है वहाँ के जो लोकल नोटेबल पर्सन है उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। जिस तरह की भी कम्युनिटी में कोई फैसले लेने की बात आती है, कुछ करने की बात आती है तो पीपल डू तो आज बेसिकली चिल्ड्रन डे भी है और प्रैक्टिस की हम जब बात करते हैं तो मैं कभी जाहिर सी बात है मैं कहती हूँ बच्चा वो है जिसको आप कहें तो वो नहीं करता, जिसके आगे आप कुछ करेंगे तो वो चीज़ वो अडॉप्ट करेंगे, आप करके दिखाएगा। एक बच्चे के आगे आप वो बारों में स्टिल वो चीज़ें नहीं होती लेकिन गाँव में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डोमेस्टिक लेवल पर ये सारी चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, फिर आगे जाके कम्युनिटी पर फिर वो उनकी जो लोकल लोकल पर्सन है उनको बिठा के ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैं समझती हूँ कि कुछ हद तक ये चीज़ें कवर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन इस सवाल की हो नहीं सकती थी कि हमें ग्रास रूट लेवल से काम करना है, बच्चे की तरबियत ऐसी करनी है कि वो घर की ख़वातीन को भी कुछ ऐसा समझें और जो औरतों की माशी तरक्की जो है हम कर रहे हैं उससे एक वुमेन एम्पावरमेंट काउंसिल निकल कर आया जिससे और फिर हमें साथ साथ जो फर्दर कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे भी एक आपका माशाल्लाह बड़ा वसी और अरीज़ तजर्बा है। तो आप हमें बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान की मार्केट्स अब स्केल हो रही हैं, हम बीइंग अ WWF किस तरह से इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं जिससे इवेंचुअली हमारी कम्युनिटीज़ को फ़ायदा हो, या जो है आप लोगों ने किस किस्म के इनिशिएटिव्स अभी तक इनिशिएट कर दिए हैं फॉर द कम्युनिटी कि वो इस चीज़ से बेनिफिट ले रही है स्मॉल स्केल एक्वाकल्चर के मॉडल्स। मेरे को वो मुझे याद है कि जब हम हाउस में गए थे तो वो किचन में फंसे हुए थे, बहुत सारे लोगों के थे, तो बहुत बड़ा हार्ड वर्क चल रहा है और हर जगह इस तरह मैं सोचता हूँ। दरअसल बात ये कि हमारे इंस्टीट्यूट 2014-15 से शुरू की,
टाइम किसी को पता भी नहीं था कि प्रोटीन हासिल करने के लिए कोई फिश का भी कोई किरदार है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग जो इतने आगे क्योंकि उस टाइम हमारे यूरोप, अमेरिका, वियतनाम, पूरी दुनिया में ब्रांडेड थी फिश हमारी, और जो हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान का सबसे पहली पॉलिसी बना रही, फिर बलूचिस्तान की पॉलिसी बना रही, सिंध की पॉलिसी बना रही, पंजाब की पॉलिसी बना रही। मैं जो सदर हूँ बहुत अच्छा था, पाकिस्तान पूरे का आने पसंद नहीं, तो उस हिसाब से बहुत बड़ी हमें आई। तो फिर हमारे साथ जो अहम लोग हैं, जो मैं नाम नहीं देता हूँ, लेकिन राजनीति वाले या जैसे WWF या रीमा पाकिस्तान या और भी बहुत सारे इदारे, हमारे खुद जहांगीर साहब बैठा है तो हमारे इधर का सदर है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची वाले पूरे पाकिस्तान के, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी का टोटल यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ काम किया और हमें दावत देना शुरू की। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त हम एक जैसे रिसर्च साहब ने बताया कि एक नहीं 10 प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद एक झील है, एक 16 मैं जिस तरह हूँ, मैं ये गारंटी देता हूँ कि जितने हाल बैग बचे तकरीबन 60 बैग 120 का हाल होगा या 130 का, इसमें मैं 50 टन मछली उठा सकता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, मेरे पास अगर जो चीज़ है वो रिक्वायरमेंट हमें ज़रूरत हो, वो हाई रेट चाहिए, हाई सिस्टम चाहिए, हाई सीट चाहिए, हाई सिस्टम चाहिए, भी थोड़ा बड़ा या छोटे टुकड़े में हम 6,000 टन परिंदे कुदरती को खा गए। लेकिन 2 लाख अंडे, अगर 2 लाख मछली हमने पाला तो समझ लो कि हमारा 30 ग्राम या 25 ग्राम बहुत होता है। इस तरह तेलापिया तो इस तरह है, और रोहू मराठी का इस तरह 6,000 अंडे, 4,000 अंडे, 4 लाख 6 लाख अंडे देती, तो उसको पालने की और ये तजवीज़ देने के लिए आप ऊपर लेवल पे आपका सिस्टम है, ये आपके तरफ से कि हमारे पास पानी की किल्लत है पहले दरिया में, और अगर हमें कमर जिसको मैंग्रोव बोलते हैं वो बचाने हैं, उससे 6 किसान थे, उसमें से 2 तो गए, आधे में 2 तो गए, लेकिन 4 बचे, 4 में से पता नहीं कितने बचे। तो वो पानी हमें जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैनेजमेंट से बात करके पानी भरने का देने के लिए तैयार हूँ, मैं लेक्चर देने के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार। लेकिन बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो है वो इट्स वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए आप तलाबिया है, मैसेज है, रहू है, इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, और बहुत कम स्पेस रिक्वायर्ड है, बहुत जो है ना खर्चा इसका कम होता जाता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। जैसे जहाँ टाइम गुजरता जाता है वो खुद ही फ्लॉक प्रोड्यूस हो जाता है, और उसको आपको फीड कम करनी पड़ती है, और इवेंचुअली यू गेट वेरी गुड प्रॉफिट। और ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि अगर आपको फ्रेश वाटर, जैसे कि स्टूडेंट ने यहाँ सवाल भी किया था, अगर प्रॉपर फ्रेश वाटर स्टेबिलिटी हमें मिल जाए यहाँ पर, और ये लोग इस तरह के पॉन्ड्स और इस तरह के बायोफ्लॉक नंबर बहुत अहम बच्चों से काम कर रहे हैं, इसमें एक हूँ गरीब आदमी, लेकिन हमाद अभी भी रावा फार्म, अलकरम वाले और अरशद अजीज और शेख फतू जिसका हैदर साहब कर रहा है, इस तरह मैं भी कर रहा हूँ, जहांगीर साहब भी कर रहा है। तो हम लोग इतने हाई लेवल पे कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह, और मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छा निकला है। अभी तो नादर सिंध में और मुजफ्फरनगर वगैरह पंजाब में बहुत सारा हो रहा है। अल्लाह पाक करेगा। वंडरफुल स्पीचेस आज हमने साथ में पैनल में बैठा दिया, हालांकि पैनल के लिए मौजूद भी जितना ये स्पीच अच्छा बता है, लेकिन हमें इनसे सीखना था, तो हमने कहा सर से जो है ना, सर सोशल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क्या जो है वो किरदार है
द वेलफेयर वर्क फॉर द कम्युनिटी। और हम अगेन मेरा वही सवाल होगा कि हम किस तरह से सर अभी तो हमारे साथ कोऑपरेशन है अलहमदुलिल्लाह काफ़ी, लेकिन हम इसको किस तरह फर्दर इन्हांस कर सकते हैं आपके साथ मिलकर, किन किन एरियाज़ को हम जो है टैप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम एसोसिएटेड हैं विद फिशरीज, विद मैंग्रोव्स और अदर पार्ट्स ऑफ द कम्युनिटी। सोशल वेलफेयर को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं अपनी कम्युनिटीज़ के, और आपको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं इस चीज़ से, लाइक आप उन्हें कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब भाई, आपने जो क्वेश्चन किया ना हकीकत में ये आपने हमारी तरफ की हाथ और इससे के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सबके लिए क्या हो सबके सामने उसका जो अपना असल समाज का मुकम्मल तौर पर पता है कि समाज को किस तरह बदल सकते हैं, या भी ये समाज जिस हालत में है क्यों है, इसकी सब असबाब क्या है, और वो कौन से रास्ते हैं जिससे समाज को आगे हम लेके जा सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। एक अहम इसमें चीज़ होती है जो हमारे सोशल वेलफेयर में कि जब हम चाहते हैं तो हमारे ये काम मसाइल से खुद अपने ख़ानदान अपने बच्चों की ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। मुझे यहाँ मोना की बातें मैडम मोना सोई फादिस बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपने एक जो ख़वातीन की पॉइंट उठाई, एक्चुअली हमने थोड़ी बहुत स्टडी की है, जवाब भाई ने हमसे ज़्यादा की होगी। तो इस समाज में कल वाला जो समाज था जब हम स्टडी करते हैं, आज ये समाज इस लेवल पे होता है तो और भी बहुत उसका प्राइम रोल पड़ता है। इवन हमने तो ये भी स्टडी किया है कि ये बात जो शिकारी जो हम कहते हैं सोशलॉजी में पढ़ते हैं, बात तो पूरा अभी तो पूरा दिन गुटके के पीछे उस टाइम पे पूरा दिन शिकार के पीछे होता था, तो पीछे जो ख़वातीन थी इन्होंने ये बीच लगाना शुरू किए। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर या ज़राअत प्रोफेसर साहब है, मैं भी डिसएग्री करेंगे, लेकिन उसका बुनियाद भी तो ख़वातीन डालने वाली, मतलब कि फाउंडर ऑफ द एग्रीकल्चर इज़ द वुमन, और हमने ख़वातीन को अपनी से बिल्कुल एक डिमोरलाइज करके डी कैटेगरी में डाल के उनकी अहमियत को हम नहीं समझ रहे। मैं कहता हूँ कि यहाँ तब्दीली तब आ सकती है कि ये जो सिस्टम है जिसको हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, जिसको हम जागीरदाराना समाज कहते हैं, इस जागीरदार समाज ने ना बदलने की कसम खा ली, क्योंकि जिनको अपने मफादात बहुत प्यारे हैं वो इस समाज को आगे जाने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि ये समाज ये है, क्योंकि हमारे बड़े हम एनालिसिस करें डिफेंस में, लेकिन एक कारखाना एक इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं है जिससे उनकी माशरत को भी मुस्तहकम मिले, लोगों को भी रोज़गार मिले, बेरोज़गारी से जान छूटे। हम तो खुशनसीब है कि अल्लाह ने हमको समंदर से नवाजा है, हम तो खुशनसीब है कि अल्लाह ने हमें सिंधु दरिया दिया है। अल्लाह ने क्या कुछ नहीं दिया, अल्लाह ने तो हमें नवाज दिया। अब हम अपनी ही गलतियों से खुद को तबाह करें, मतलब कि अपनी तबाही के जिम्मेदार हमें। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो यकीन जानो WWF और जो आपने जितनी प्रेजेंटेशन की और आगे जिसने आपने ख्वाब दिखाए, जिसने फिर आपने औरतों के लिए जो चीज़ें बताई, तो WWF का विज़न, ये विज़न हम सबका विज़न होना चाहिए, सब WWF का नहीं होना चाहिए, क्योंकि WWF कितने साल यहाँ होगा, कुछ वक्त होगा, वो हमें आईना दिखा के चले जाएंगे, लेकिन उस आईने में हम अपनी तस्वीर भी देखें और खुद अपना कच्चा भी अपने अंदर भी देखें कि हम खुद WWF ने जो हमें गाइडेंस रहनुमाई दी है उससे हमेशा के लिए किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कि इनके जाने के बाद जो इन्होंने हमें जितनी जो लर्निंग हमारी इनके ज़रिए हुई है वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि लर्निंग ख़त्म नहीं होती। हमारे ये सलीम बैठे हुए हैं, इनसे प्रैक्टिकल पर्सन, सलीम एक रोल मॉडल बन चुका है। सलीम आपको पता है कि कल मैं ये नहीं था, आज मैं हूँ, तो मैंने कुछ किया है यार, आओ मेरे साथ बैठो। जितने ठट्टा बतीन और सजावट से ताल्लुक़ लोगों का है, उनको तो सोचना चाहिए कि उनकी तो नस्लें ख़त्म हो जाएंगी,
जिस तरह केटी बंदर तबाह हो चुका है, तो ये केटी बंदर पे मातम तो हम करते हैं, लेकिन हम सोचें कि कल आने वाले दिनों में हम सब केटी बंदर की तरह तबाह हो जाएंगे, क्योंकि समंदर जो हमारा दोस्त भी है वो हमारा दुश्मन भी बन चुका है अंदर से। कहते हैं ना, जो अंदर से दुश्मन बनता है वो बहुत खतरनाक होता है, और ये अंदर से हमें खा रहा है, इस तरह खतरनाक तरीके से खा रहा है। तो हमने आंखें बंद किए कि सुम बुकमन ओम जनपा हमला या जो की तरह अंधे बहरे गूंगे बन के बैठे हुए हैं। ये आपने ज़बरदस्त बात की कि अभी नवंबर एंड होने वाली और सर्दी नहीं, ये 2010 में डेवलपमेंट सेक्टर एनजीओज चीखते चलाते थे, एनजीओज वाले, क्योंकि वो विजन दिखाते हैं कि आने वाले दिन में ये क्लाइमेट चेंज होगी, ये हालात होंगी। लेकिन हम कहते थे यार ये तो पागल है, अब हमें भी इतनी सर्दी सताती और इतनी गर्मी होती है, ये तो होना ही नहीं है, लेकिन हुआ है। यहाँ ठट्टा जो हमारे लिए बहुत एक मिसाली नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, और वो दादू नारकाना जैकबाबाद जैसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है। क्यों? क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है ये भी हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और दूसरी जो हमारी सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ाना हरकत है कि हम अपना पूरा वेस्टेज, स्पेशली प्लास्टिक, हम समंदर में फेंक रहे हैं। क्या आपने ज़बरदस्त बात की कि अगर एक बंदा ड्राइविंग करते हुए कोई दुनिया में ऐसे करती है, दुनिया में ऐसी आई, वो एकदम उसको पकड़ लेते हैं कि ये आपने क्यों फेंका, ये हमारी धरती। चंद टक्कों में लेके वो ऊपर चला जाता है, उनको कुछ भी नहीं मिलता, उनको इतने पैसे मिलते हैं कि वो गुटखा ही खा सकते हैं। तो इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें अपनी खवातीन को, अपनी बच्चियों, अपनी लड़कियों को तालीम देनी होगी। मैं कसम खा के कहता हूँ, आप अपनी बेटियों को तालीम दें, आपकी बेटियाँ आपकी तकदीर तब्दील कर देंगे। आप बेटी भुट्टो साहब को इतना प्राउड करते हैं, बेशक वो दुनिया में जा गए, यार आप अपनी बेटी पे वो भरोसा करें, उसको वही तालीम दें, अगर आप में ताकत है या उसको वो माहौल दें, तो वो भी बेनज़ीर की तरफ इस दुनिया को बदल भी सकती है और छा भी सकती है, और आपके मकाम को भी आसमान के बुलंदी तक पहुँचा सकती है। ये बेटी का मकाम, ये मैंने नहीं दिया, ये अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने क्यों दिया? मेरे पास एक नुकता है, सब मौलवी हज़रात भी मैं कहता हूँ, सॉइल इरोजन, सीड इरोजन, ये टर्मिनोलॉजी सब सुनते थे, हंसते थे 10-20 साल पहले कि यार ये क्या मतलब, ऐसे कैसे समुद्र की मट्टी खाने शुरू कर देगा, या जो है ऊपर चढ़ आएगा, ये करेगा, मगर अब हम ये आज देखते रहते हैं हाई टाइड्स की सूरत में, फ्लड्स की सूरत में, और वैसे जमीन तो वैसे ही जाएगी। तो सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस वेरी क्लियरली। अब मैं ज़रा एकेडमिया का जो है ना पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा। हमारे साथ प्रोफेसर यूनुस साहब बैठे हैं। सर स्टूडेंट्स देखिए, यूथ एम्पावरमेंट, यूथ अवेयरनेस के ऊपर हम बहुत बात करते हैं, क्योंकि यूथ को हम समझते हैं कि दे आर द क्लाइमेट चैंपियंस। अगर आपने यूथ को एम्पावर कर दिया इस एरा में, जबकि हम सब जो है ना इन क्लाइमेट की चीज़ों को फेस कर रहे हैं और ये सारी परेशानियों को फेस कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो यूथ है हमारी, वो जो हमारी अगली नस्ल आ रही है, वो इस चीज़ को टेकअप करे और तब्दीली को जो है ना प्रोलॉन्ग भी करे और साथ साथ लेके भी चले। एज अ प्रोफेसर या एज अ यूनिवर्सिटी, आप लोगों के क्या मरीन या फ्रेश वाटर इनिशिएटिव्स हैं जो कि आप लोग क्रिएट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू वर्क इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी या इन ऑर्डर टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज? इससे सबको रोशन करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है और हमको बुलाया यहाँ पे, और हमें सबसे अच्छी बात जो थी यहाँ लगी खुशी हुई वो ये है कि जैसे कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड विशेष से, और जब मैं वहाँ देखता हूँ तो एक छोटे बच्चों से बूढ़े सीनियर जो जिसको हम जिंदगी में मला चल रहा है वो बैठे हुए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। खुशी इस बात की हो रही है, खुशी इस बात की हो रही है इस तरह के प्रोग्राम बड़े बड़े होटलों में भी किए जाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर किए जाते हैं। आप लोगों की पर्सों में अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने जिनकी ज़रूरत है, जिनके लिए ये प्रोग्राम है, वहाँ अरेंज किया है। अभी बात जैसे अभी आपने की इन्वायरमेंट की और हमारे रिलेशनशिप्स की, नो डाउट की ये जनरल इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी में, चैलेंजेस आते हैं और उनका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। अगर बेसिक, क्योंकि मैं उस्ताद टीचर हूँ, तो अगर बेसिक मकसद है कि हमारी लाइफ का, तो बेसिक मकसद क्या है? क्योंकि बेसिक मकसद लाइफ का है दूसरों के लिए जीना।
अभी याद है कि हम पढ़ते थे सिंधी लिखा है पूरी बात को इसलिए क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है कुछ सिंधी में से तो इसलिए मैं थोड़ा मजबूत हूँ चौदह बाबू पढ़ो बाबू मूंखे पियो बाबा कमु करे करो जे बाबा हे 70 साल का 20 साल का पोइ कंदो जे बाबा तूं तूं जे बाबा मुंहिंजा वॾा कया मां खायो हली ऐं मां खाया वरी इहो ज़िंदगी जो हिकिड़ो नंढो न आहे इहो वॾी हिकु मंतक रखियल आहे तो ये जो इन्वायरमेंट चेंज है जो डिस्ट्रिक्शन आ रही है इसको सेव कौन करेगा आने वाले नस्ल के लिए आने वाले बच्चों के लिए हमको चीज़ें सेव करनी है आने वाले नस्ल को बचाना है हमको जो मिला खाया पिया या जो नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित है हमारा सीनियर बैठे हैं बिजनेसमैन है फिशरमैन है हम सुनते थे कि जो हमारे यहाँ बंशर लेक है बंशर लेक से एक ट्रेन की पटरी जो अभी तक भी हमने देखी है वो डेली सुबह से ट्रेन भर के मछली निकलती थी जो बिजनेस के लिए जाती थी ये कोई बहुत बड़ी दूर की बात नहीं है लेकिन अब वहाँ पे हमें क्या मिलता है एक मछली का दाना करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने इस चीज़ को ख़त्म किया उसके रीजंस जो है बेसिक हम हैं जिसको हम इन्वायरमेंट चेंज जिसको कह रहे हैं वेदर चेंज हम जिम्मेवार हैं उसके जिम्मेवार है डेवलपमेंट है जब रेगुलेशन आया था इंडस्ट्रियल रेगुलेशन तो ये बातें डिस्कस की गई थी वहाँ पे एक्सपर्ट थे साइंटिस्ट थे रिसर्चर थे तो दो ऑप्शन थे क्या इंडस्ट्रियल रेगुलेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है लेकिन वो भी हमारी ज़रूरत थी लेकिन उनको ख़त्म कैसे किया जाए उसको कैसे सेव किया जाए उन्होंने सरकार को ॾाढो शहर असांखे चईगा शहर वासियों तो सब कंक्लूड हो आगे सेवा कर सवड़ चुकी जिते जर में तो जाल सवे था सिर में हज़ारे हीरा मोती लाल जे मासो मिले माल त तुझा तुझी मासो सिंधी का इसकी तो छोटा सा हिस्से को मासू कहते हैं अभी आपकी इबादत क्या है इबादत हुआ है जेका पहिरीं ॿुधो जेको असांजो चङो मक़सदु आहे समुंड जी सेवा कीअं कजे असांजा जेके नेचुरल रिसोर्स जी सेवा इबादत कीअं कजे उहा इबादत आहे असांखे उनखे बचाइणो आहे छाकाणि बचाइणो आहे उहे साईं अॻे मूंखां मैडम बि सभु ॿुधाया त जेका असां पॉल्यूशन कयूं था जेको असांजो वेस्टेज वञे थो उहो असांखे अचण वारे नस्ल जे लाइ जेके हुते मच्छी जा ऐं ॿिया जेके असांजा ज़रिया आहिनि पाणी जा उन्हनि खे गंदलो करे ख़राबु करे थो हाणे जो त उन्हनि खे कीअं सेव कजे मां सभिनी जे करे ज़िम्मेवारी आहे त असां जेको बि उन्हनि लाइ उन्हनि जी सफ़ाई सुथराई रखूं ऐं जेको पाणी जी जेका बि घोट आहे जेको सुवालु थियो त अगरि हुन ते वरी असां ॻाल्हाईंदासीं जीअं साईं जो मुंहिंजो असांजो आहे जेको डब्ल्यू ॾाढो बहितरीनु कमु करे थो नेचर खे असां नथा कुझु चई सघूं नथा चई सघूं छाकाणि त नेचर चवंदी आहे तव्हां मूंखे इंग्लिश में माण्हू यू कैन डिस्टर्ब मी आई विल डिस्टर्ब तव्हां मूंखे डिस्टर्ब कंदो मां तव्हांखे तबाह करे छॾींदुमि जेको असांजे अॻिते वेठा जेको हींअर नवंबर में हले थो या अॻिते असां गर्मी जो शिदत आहे इहो सबबु आहे त उन्हनि खे रोकण जो जेको आहे असां सभिनी जो आहे मां वापसि पंहिंजे पाण ॾेई जेको साईं चयो जेको इन्वायरमेंट जो आहे उनजा ज़िम्मेवार बि असां आहियूं ऐं उनखे साफ़ बि असां कंदासीं लथे था कनि पाणी उते झोपड़ा मूर्ख उन मरनि असां मूर्ख आहियूं असांखे छा करण जी ख़बर कान्हे ऐं अॼु जेको प्रोग्राम साईं रखियो आहे अवेयरनेस इस्तलाह जो जेके असां आम माण्हू त इहा ॻाल्हि जेको WWF पंहिंजे सभेदार कंदा फिशरीज़ डिपार्टमेंट करे थो जेको सिर्फ़ु असांजो रोज़गार जो ज़रियो न आहे अव्हांखे इहो ॿुधाईंदो त असांजो रोज़गार सां गॾोगॾु हिकिड़ी तफ़रीही ऐं इलाज बि आहे मछलियूं जेके आहिनि जेको पालना जो जेको आहे उहो हिकु इलाज बि आहे सां गॾोगॾु बिज़नेस रोज़गार त अचो अॼु इन आलमी ॾियारे ते असां सभु गॾिजी इहो वचन कयूं त असां इहा जेका हथरादू इंसानी पॉल्यूशन आहे उन खां असां पंहिंजे माहौल खे साफ़ु सुथिरो रखंदासीं असांजो जेको बि असांजे वस आहे उहो असां पंहिंजे तरफ़ां पंहिंजो जेको आहे अमल पूरो करे असां पंहिंजे मुआशरे में ईंदड़ नस्ल लाइ पंहिंजो हथु बढ़ाईंदासीं।
थैंक यू सो मच सर, बहुत खुशी हुई आपको। डेफिनेटली और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं वो सब इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे और इंशाल्लाह और फ्यूचर विल बी ब्राइट। वी आर होपफुल। लेकिन जो कहते हैं उम्मीद तो दुनिया का है ना, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो सर ने जैसे बताया कि जो हमारे बड़ों ने मेहनत करी वो हमने करी, तो अब हमारा टाइम है कि हम मेहनत करें ताकि आगे हमारी जनरेशन उसको एंजॉय कर सके। लेकिन उनको इस मेहनत के साथ साथ ये मैसेज भी डिलीवर करना है कि आपने भी आगे आने वाली नस्लों कि माशाल्लाह कितना अच्छा काम करते हैं हमारी कम्युनिटी के लोग। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी जो डेवलपमेंट हो गई, आपने जो है वो तालाब भी बना लिए, सब कुछ कर लिए। अब हम आपको एज अ पार्ट ऑफ WWF, जैसे हम पांडा हैं हम आपको पांडा ही समझते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि आप बाकी आसपास के लोगों की बेहतरी के लिए या बाकी गांव के लोगों के लिए आप उनको किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं या उनको किस तरह से सिखा रहे हैं कि देखो मैंने ये काम किया तो आज मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आई है, तो तुम भी इस काम को इस तरह से करो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में भी बेहतरी आए, या उनको किसी तरह के रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या उनको सिखाते हैं आप कि भाई इसको इस तरह से करना है, इस टाइम पे दाना डालना है, इस टाइम पे हार्वेस्ट करना है, या एक मछली निकालनी है या डालनी है, इस हवाले से कुछ बताइए सर। मेहरबानी सिंधी बरोबर कमिटी या लोग समझे असल जी मुझी ज़िंदगी की गाल है ये है कि असां आउं न के अमीर जो पुट आहियां, न के वॾेरे जो पुट, न के सेठ जो, आउं हिकिड़ो ग़रीब पे जो पुट आहियां। आउं स्कूल लाइन पढ़ा 12 किताब जे पढ़ंदो मुंहिंजो मासी जो पुट आहे जिया माशाल्लाह वो मूंखे चवंदा हुआ त हाणे जेको सो मुंहिंजे पेट नालो सिद्दीक़ आहे, और चवंदा हाणे जेको सो मुंहिंजे सिद्दीक़ खे बुकूं लही वियूं छो त हाणे जो पुटु ख़ुदि पढ़े पियो, हाणे मूंखे बुकूं लही वियूं। तॾहिं आउं उन्हनि खे मुस्कुराए चवंदुसि हिकिड़ो ॾींहुं ज़रूरु ईंदो तव्हां मूं वटि अचंदो त असांखे नालो लिखी ॾे या ॿुधाए ॾे छा नालो इहो उन्हनि खे आउं चवंदो हुयुसि। आउं सुबुह खां जीअं ॻोठु दाख़िल थींदो हुयुसि तो असांजा जेके रश हूंदा उन्हनि खे धोई साफ़ु करे कारे खे सुकाए उनखां पोइ कपिड़ा जेका असांजा चेंज हूंदा आहिनि समून जा मथे जा चेंज त अची करे घर वटां कपिड़ा चेंज करे उनखां पोइ जेको सो आउं किताब खणी पढ़ंदुसि। किताब पढ़ण खां पोइ असांजे ॻोठ में एतिरो मास्तर बि न आहे, अहिड़ो तालीम वारो माण्हू बि न आहे जेको मूंखे ॿुधाए भई अख़र कहिड़ो आहे। त जीअं सवाइ ॻाल्हि हले हिते देवी त उहो मुंहिंजी भेण क़ुर शरीफ़ पढ़ियल आहे त उहो मूंखे ॿुधाईंदी त इहो बे आहे या इहो ज़ाल आहे, बे आहे ज़ाल आहे। आउं त चवंदुसि आउं ॾिसो न कहिड़ा त उहो मूंखे चवंदी की ॾिस मथे ॿुड़ी मिलियल आहे, हुनखे हेठि ॿुड़ी मिलियल आहे, हुनखे ॿ ॿुड़ियूं मिलियल आहे, त उनखां आउं सिखंदो रहंदुसि। ठीकु आहे, इहो सिखंदे सिखंदे कईसी माण्हू मूंखे टोको हणंदा लेकिन मूं हुनखे छॾियो न। आउं उन टाइम ते गुटको बि खाईंदो हुउसि, सिधी ॻाल्हि आहे जेके शुगर न आहे, गुटको बि खाईंदो हुउसि, लेकिन जेकी 12 खां 15 रुपया कमाईंदो हुउसि त मुंहिंजा गुटके बि ख़तमु थी वेंदा हुआ। ॾिठो मूंखे फ़ाइदो कोन्हे, उन गुटके खे मूं छॾे ॾिनो। छॾंदे 22 साल हली अॼुकल्ह मूं गुटके खे हथु बि न लॻायो, छॾे ॾिनो। त उन सां गॾोगॾु जेके बि माण्हू आहे मूंखे ॾिसंदा हुआ त इहो जेको सो फिज़ूल करे थो इहो कामयाबु कोन रहंदो, लेकिन मूं उन्हनि खे छॾियो कोन। कामयाबी मां उन्हनि जे लाइ ॾाढी कोशिशि कई। राति जो असां निकिरंदासीं, सॼी राति असां जेको सुम्हंदासीं, पोइ कलाक या ॿ कलाक सुबुह जो अची आउं अभ्यास कंदुसि, कलाक ॿ कलाक किताब खे ॾींदुसि, कलाक खां पोइ जेको असांजो रस सुकी वेंदो उनखे वरी सुराग वग़ैरह हूंदा ठाहिण शुरू कंदासीं। इहो असांजो हलंदो रहियो। उन सां गॾोगॾु जेको सो मूं जेतिरी पंहिंजे वस जी कोशिशि हुई उहो कई त जीअं फेफड़ा असां गले ईंदासीं त फेफड़नि में ईंदा नरम फेफड़ा जेकी असांजी मार्केट कोन थींदी उहो असां उछले छॾींदासीं। फ़िज़ूल में केरु विकिणंदो कोन हो, केरु वठंदो हुओ। पोइ उनखे आउं नंढा नंढा जेके तालाब ठाहींदो हुउसि त उन में छॾींदो हुउसि। जॾहिं बि सीज़न वेझो थी रेट सुठो अचे त मूंखे सुराग थी वेंदो तलाब खे, केतिरा मुंहिंजा भॼी वेंदा, या को वॾो पाणी थियो तलाब टुटी वियो केतिरा भॼी वेंदा। पर मूं उहो पंहिंजो सिलसिलो जारी रखियो, बंदि न कयो। जॾहिं WWF पाकिस्तान आयो उन्हनि मूंखे चयो त असां मूंखे तलाब ॾिना, उनखे कामयाबी हलो जो कोशिशि पंहिंजी आहे जेतिरी बि आहे असीं था कंदासीं। जॾहिं मूंखे उहो तलाब मिलियो उन में केतिरा रखिया 800 ॼणा, की एवरेज लॻी 1000 माण्हू मिले 800 ॼणा 200 ॼणा करे रखियो।
जॾहिं रखिया त पोइ जॾहिं मार्केट ताईं रेट आयो त उहो तलाउ सुठो ठहियो सुठे पैसनि मां ठहियो त आउं मार्केट ताईं अची वियुसि त उहो मुंहिंजो पहिरीं जेको तलाउ माल उहो अञा बि त उनखे उहो कामयाबी कई पहिरीं त उनखां पोइ ॾिसी करे ईअं लॻे जा कारोबार जा जेके तलाउ थिया या थियनि पिया त मुंहिंजे खां पोइ लेकिन मोहम्मद न आया आहे अॼु बि जेको हाणे असांजा इहे तव्हां सां ॻाल्हि कयां थो त जीअं मूं पढ़ाई शुरू कई सिंधी तव्हां पढ़ंदो हुयुसि लेकिन हाणे जेको आहे उर्दू कीअं पढ़ा इंग्लिश कीअं पढ़ा त असां जेको पैकेट हूंदो आहे न खीर वारो या बिस्किट वारो पैकेट त उन ते लिखियलु हूंदो आहे ब्लू अखरनि सां हीअ बिस्किट आहे त उनजे साम्हूं तर्जुमो हूंदो आहे इंग्लिश में जेको हीअ बिस्किट आहे ब्लू अखर सां ब्लू अखर साए अखर सां साओ त आउं छा कंदुसि उहो पैकेट जेको जिते बि ॾिसंदुसि मां खणी वठंदुसि उहो खणी करे आउं हुन सिंधी अखर खणी सिंधी जो अल्फाज़ कंदुसि इंग्लिश में त हीअ अगरि अल्फाज़ जेको थोरी ई जेको आहे ए वारो अखर आहे इहो अल्फाज़ हीअ अगरि बे वारो जेको त उहो बी वारो मां कोन ईंदो आउं मूंखे ॿिए सां कंदुसि पर हिकिड़ो छा कराए करे ॻाल्हि सम्झो दुकान हो उहो छा कंदो उहो स्केल कंदो इंग्लिश में स्केल कंदो आउं लिखंदो छो त मूंखे स्केल थींदी कोन हुई इंग्लिश में त उनखे आउं पंहिंजो नालो ॿुधायो पोइ मुंहिंजो कीअं थो जेको सम्झे नाले आउं हलो पैसा मूं अची थो वञे त चवण जो मक़सदु इहो आहे त अॼु मूं वटि पंहिंजी कार बि घुराए छो कार आई जॾहिं मूं पंहिंजी महिनत कई मूं वटि न हली अॼु मुंहिंजी पंहिंजी सवारी आहे जेकी आलो हींअर मां खणी प्रोग्राम में वेठो आहियां मुंहिंजो मक़सदु इहो आहे त मूं पंहिंजी वटि न आया त आउं इहो बि चवां थो त असांखे जेकी मदद मिले थी जीअं असांखे WWF मदद मिली आहे त असां उन मां कैन डू इट यू कैन डू इट तो आप देखेंगे किस तरह से इनकी सक्सेसेस हैं या वो चीज़ें हैं कि जो खुद मतलब मुँह बोलना सबूत है कि आपको बता रहे हैं किस तरह से उन्होंने पढ़ा किस तरह अपनी आपसे पूरी लाइफ की जर्नी शेयर करी इस कम टाइम पीरियड में लेकिन आपको एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है तो ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं उन्होंने गुटखा जो कि बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है छोड़ना मतलब मेरे सुनने में आया कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किल चीज़ है रोज़ा रखने में भी सबसे बड़ा मसला जो है अक्सर वो यही होता है कि लोग कहते हैं कि भाई ये खाना पीना छोड़ देते लेकिन गुटखे का प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन इन्होंने छोड़ा करके दिखाया तो मतलब अगर इंसान ठान ले तो सब कर सकता है भाई चीनी छोड़ते हैं ना कहते हैं यार इससे कड़वी चाय नहीं पी जाती बहुत बुरी लगती है फीकी चाय नहीं पी रहे डॉक्टर बोलता है भाई शुगर हो गई है छोड़ देते चीनी तो पहले ही आप कर ले ज़्यादा बेहतर है अब मैं अपने लास्ट पैनल मेंबर विनोद साहब की तरफ आना चाहूँगा सॉरी विनोद साहब जो है हमारे साथ माशाल्लाह से इट्स अ लॉन्ग जर्नी मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं WWF का पार्ट है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए हैं ठीक है और अभी भी इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि सर आपने जो माशाल्लाह से एक तो आपकी बड़ी लॉन्ग जर्नी है WWF के अंदर जो इम्प्लीमेंटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इन डिफरेंट फैसिलिटीज़ तो मरीन प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है मतलब WWF जो है वो किस तरह से इस सेक्टर को जो है ना वो इम्प्रूव कर रहा है इन्हांस कर रहा है और हमने अब तक जो है वो सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं तो अगर आप उन पर थोड़ी रोशनी डालें और अगर थोड़ा सा किरदार इसका IOTC का भी बता दें क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का नाम जो है ना वो डाटा पूरा फिशरीज़ के अंदर जो है ना सारी दुनिया में फिशरी इंडस्ट्रीज़ का डाटा प्रोवाइड करती है लेकिन हमारा नाम जो है ना वो डाटा पूरा फिशरीज़ के अंदर जो है ना लिया जाता है IOTC के अंदर कोई सवाल है सर अगर आपको बात करें थैंक यू जवाहर साहब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि WWF पाकिस्तान जो सबको पता है कि पाकिस्तान लेवल नहीं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन पे काम करता है और WWF पाकिस्तान का जो है फिशरी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा बड़ा काम रहा है और अगर मैं कहूँ तो अगर हमारे काम की मिसाल है तो वो सामने रखे हुए हैं ये हमारे काम की मिसाल है और ये हमारी कम्युनिटी यहाँ बैठी हुई है तो WWF पाकिस्तान वैसे तो फिशरी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है लेकिन अभी रिसेंटली जो हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि हम जो भी हमारी गेलैंड है उसको हम ऑनलाइन पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं
स्केल पे हमारी जो फिशरीज है उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हमने ब्रांड बिल्डिंग का काफ़ी उस साइट पे हमने काफ़ी स्मॉल स्केल पे तो लोगों को कन्वर्ट किया है हमने लॉन्ग लाइन। लेकिन अभी हमें 10 हमारे पास जो लार्ज लॉन्ग लाइन हमें मिले WW पाकिस्तान को, जिसके लिए हम खुदी दो तरीका पकड़े लॉन्ग लाइन त लॉन्ग लाइन जो होता है तो मच्छी तव्हांजी जो है रात का हुआ मच्छी पकड़ भी आए तो ताजी मच्छी जिंदा रहती है। उन्हें बाद में जो ब्लड कटे करे जो स्टेम लेवल है वो बिल्कुल ख़त्म थी वेंदो आहे। त असां WW पाकिस्तान जी जो है कमु हली रहियो आहे। उनखां पोइ असां ॿियो प्रोग्राम शुरू कयो आहे। असां कोशिशि कई त असांजा जेकी उन में असां LED लाइट्स इंस्टॉल कयो आहे ऐं LED लाइट्स इंस्टॉल करण जो जेको पर्पज़ आहे उहो इहो आहे त असां सभिनी खे ख़बर आहे त जेका असांजी फिशिंग प्रैक्टिसिस आहे उन में असांजो जो टारगेट फिश आहे उन सां गॾु बाइक केज जेका उहा असांजी तमामु घणी अचे थी त असां उन बाइक केज खे या असांजी जेके ज़रूरी फिश आहिनि उन्हनि खे बचाव जे लाइ असां LED लाइट्स लॻाई आहिनि ताकी जॾहिं असांजो कछुओ आहे, असांजी शार्क आहे या ॿियूं जेके इन क़िस्म जा जेके जानदार जेके समुंड में रहनि था उहे लाइट्स खां भॼंदा आहिनि, परे भॼंदा आहिनि, रहंदा आहिनि त उहे लाइट्स खे ॾिसी करे उहे ॿिया तरफ़ कोन वधंदा। तो उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि जो महदूद पे अपनी प्लांटेशन कर चुके हैं उसमें मज़ीद हमारा काम चल रहा है और वो भी अगर देखा जाए तो डायरेक्ट जो कहीं पे वो फिशरी सेक्टर पर क्योंकि जो महदूद है वो हमारे फिशरी के नर्सरी ग्राउंड हैं तो ये सारा हमारा काम है। उसके अलावा हमने जो अभी IOT की बात कर दी तो हमने पाकिस्तान में पहली बार WW पाकिस्तान में पहली बार जो APHD की सपोर्ट से हमने प्रोग्राम शुरू किया। पाकिस्तान में पहली बार फिशरीज का डेटा लिया गया और उसमें हमने हमारे ऑब्जर्वर्स को इंगेज किया और हमारे ऑब्जर्वर्स के थ्रू हमने वो डेटा कलेक्ट की। वो हमने खारो चांस से लेके हमने गोरेकी क्रीक से वो डेटा में कलेक्ट किया और हम WWF पाकिस्तान को वाहिद ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो डेटा इंटरनेशनल लेवल पे उसको सबमिट करवाई और अभी IUCN में हम 5 नंबर पे हम उसको रिकमेंड किया गया है। तो ये बड़ी हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बनी है। तो उसके बाद मैं टाइम की हमारे पास करनी है लेकिन थोड़ा बता दूँ कि फिशिंग सेक्टर में हमने एक्वाकल्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया है। इसमें हमने फिश नर्सरीज, क्रेप फार्म तो इसको इस प्रोजेक्ट को थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि हम मिलके टेक्निकल असेसमेंट हम देंगे यूनिवर्सिटी वाले हमें तो इसको बढ़ाया जाए।